ठीक है ना। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की डेफिनेशन क्या है? डिक्रीज इन प्लाज्मा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ये प्लाज्मा है, ठीक है ना। प्लाज्मा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को या फिर इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन को हम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कहते हैं, ठीक है ना। इसकी कंपेंसेशन कैसे होगी? कंपेंसेशन देखें, या तो ये हम दो तरह से, ठीक है ना। कंपेंसेशन, हाइपोवेंटिलेट करेगा पेशेंट, ठीक है। जब हाइपोवेंटिलेट करेगा तो ठीक है, जब हाइपोवेंटिलेट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होगी, ठीक है ना। अल्किलोसिस है ना, बेस की ज़्यादती है, ये डिफेक्ट है ना। तो बेस की ज़्यादती, फिर हम क्या करेंगे? एसिड की ज़्यादती करने की कोशिश करेंगे, या एसिड रिटेन करने की कोशिश करेंगे बॉडी में, ठीक है। यानी कि ये एरो ऊपर होगा ना, एसिड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द बॉडी। इससे क्या होगा? इससे पीएच को कम हो जाएगी, कम होते होते नॉर्मल की तरफ। 7.33 नॉर्मल है ना। नॉर्मल पीएच की क्या वैल्यूज़ दी थी हमने? नॉर्मल पीएच की वैल्यूज़ देखें यहाँ पे शुरू में हमने नॉर्मल पीएच की वैल्यूज़ देखें, कहाँ क्या दी थी हमने? 7.33 टू 7.44, या फिर 7.35 टू 7.45, ये नॉर्मल है ना। तो इस इतना नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा देखें, दूसरा जो कंपनसेशन का तरीका है वो ये है कि किडनीज फिर क्या करती हैं? एक्सक्रीट करने की कोशिश करती हैं, किसको? बेस को, बाइकार्बोनेट को देखें, बेस की जाती है ना, तो बेस को एक्सक्रीट करेगी किडनी, जिसकी वजह से अगेन पीएच कम होते नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, ठीक है। कॉजेज़ क्या हैं किसके? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इसको मैं माल बोलता हूँ, ठीक है ना। माल मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हमने सिर्फ बोला था ना, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को हम माल बोलेंगे। इसी तरह रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को हम सिर्फ रा बोलेंगे, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को हम राल बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह निमोनिक हम बनाएंगे, सही है ना। तो देखें कॉजेज़ क्या है, या तो ये जो है ना एसिड की लॉस है, एसिड लॉस होगा तो डेफिनेटली अल्कलोसिस होगी ना, ठीक है। तो एसिड लॉस कैसे हो सकती है? या तो ये वोमिटिंग हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है? एनजीएस पायरेशन के थ्रू भी एसिड लॉस, H+ लॉस हो सकता है, ठीक है। या तो फिर डिक्रीज हाइपोकेलीमिया में भी क्या होता है? हाइपोकेलियमिया में भी एक ऐसी कॉज है किसकी? मेटाबॉलिक अल्केलोसिस की, ठीक है। हाइपोकेलियमिया याद रखो एक कॉज है किसकी? मेटाबॉलिक अल्केलोसिस की। हाइपोकेलियमिया अगेन एक कॉज है किसकी? मेटाबॉलिक अल्केलोसिस की। क्यों पता है? देखें, एक है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है ना। इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में देखो, देखिए हाइपोकेलीमिया हो जाती है ना, जब हाइपोकेलीमिया हो जाती है तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आयंस की मूवमेंट होती है। इन मूवमेंट्स में देखें दो आयंस H+ आयन और पोटेशियम आयन, ये काउंटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आते हैं। देखिए इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जब हाइड्रोजन आयन जाता है और उसके बदले फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम अंदर आता है। तो इस तरह ये एक काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो जब पोटेशियम बाहर आएगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, ठीक है ना, अंदर आएगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, तो H+ आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हुआ है, ये देखें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आता है, फ्लूइड में हाइड्रोजन आता है, ठीक है। जबकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन आता है? पोटेशियम, ठीक है ना। हाइपोकेलीमिया को करेक्ट करने के चक्करों में है ना ये सारा, ठीक है। जब इस चक्कर में H+ आयन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाता है सेल के अंदर, H+ आयन ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर जाता है, तो अल्केलोसिस की सिनेरियो पेश आती है, ठीक है ना। तो ये असल में एक काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है, ठीक है, ठीक है। इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। ऑल्सो याद रखें कि जो रीनल ट्यूबुलर सेल्स हैं, ठीक है ना, RTC इनको मैं बोलता हूँ, तो ये कौन से? डिस्टल रीनल ट्यूबुलर सेल्स में क्या होता है? ये वो रिटेन करते हैं किसको? पोटेशियम को, ठीक है ना। जब पोटेशियम को वो रिटेन करते हैं इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोजन, यानी कि पोटेशियम को रिटेन करते हैं, हाइड्रोजन को वो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसकी इससे भी एक सिनेरियो हो जाता है मेटाबॉलिक अल्केलोसिस का, ठीक है। देखो इस सिनेरियो को मैं डायग्राम से ड्रा करता हूँ। देखिए इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है ये, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, समझो ये कोई वेसल ही कर लो, ठीक है।
वेसल भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आता है। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट को वेसल ही कहेंगे ना, ठीक है। तो एक तरफ हम किडनी बनाते हैं, एक तरफ हम सेल बनाते हैं, बॉडी सेल। हुआ क्या है, हाइपोकेलीमिया, पोटेशियम इधर नहीं है, ठीक है, हाइपोकेलीमिया हुआ है। अब हाइपोकेलीमिया के नतीजे में हमने क्या कहा कि मेटाबॉलिक अल्किलोसिस होता है, कहा ना। अब देखते हैं वो कैसे होता है। ये देखो, अब हाइपोकेलीमिया को करेक्ट कर रही है बॉडी। देखो सेल क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम को इधर डाल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके एंटीपोर्ट काउंटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पोटेशियम को इधर तो डाल रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ से हाइड्रोजन को इधर डाल रहा है। जब हाइड्रोजन को इधर डाल रहा है तो इस जगह में क्या होगा, एसिड को इधर डाल रहा है तो इस जगह में क्या होगा, अल्केलोसिस। ये देखें मेटाबॉलिक अल्केलोसिस की पिक्चर। रीनल ट्यूबुलर सेल्स क्या करते हैं, इधर अब करेक्ट तो करना है हाइपोकैलीमिया को, तो पोटेशियम को ये बेचारे भी वापस लाके इधर डाल लेते हैं पोटेशियम को, ठीक है। और फिर पोटेशियम को इधर डाल दें, ये भी फिर इधर जो हाइड्रोजन होती है इसको फिर नीचे डाल लेते हैं, ठीक है। इस तरह जब हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा इधर से भी रिलीज़ हो रही है, इधर भी अंदर जाके छुप रही है, तो इस जगह में क्या सिनेरियो हो जाता है, इस जगह में सिनेरियो हो जाता है मेटाबॉलिक अल्किलोसिस का। तो ये डायग्राम बहुत आपको क्लियर कर देगी सिचुएशन, ठीक है। हाँ, अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें, किसकी ट्रीटमेंट, मेटाबॉलिक अल्किलोसिस की ट्रीटमेंट क्या है, तो याद रखें जनरली रिमेंबर मेटाबॉलिक अल्किलोसिस जो है मैल इज़ वेल टॉलरेटेड, ठीक है ना, मैल इज़ वेल टॉलरेटेड। अच्छा, रैपिड करेक्शन ऑफ मैल इज़ नॉट नेसेसरी, rapid correction of mile is not necessary, although treatment involves क्या, adequate fluid involvement, ठीक है। इसी तरह करेक्ट करनी होती है हमने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से, पोटेशियम को हमने देखना होता है, क्लोराइड को और सोडियम को देखना होता है, हाँ ठीक है ना। अब हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हम देखते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखें कि इंक्रीज़ इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। होता क्या है, देखें इनएडिक्वेट वेंटिलेशन होगी, ठीक है, यानी कि हाइपो वेंटिलेशन, जिससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होगी बॉडी में। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है तो ऑटोमेटिकली पीएच कम होते होते एसिड की तरफ आएगी, और पीएच कम होती है तो उसको क्या कहते हैं हम, एसिडोसिस। तो ये क्योंकि रेस्पिरेटरी कॉज की वजह से एसिडोसिस है, इसलिए हम इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलते हैं, ठीक है। याद रखें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो सर्जिकल पेशेंट्स में ये कॉमन होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। और सर्जिकल पेशेंट्स में किसकी वजह से, देखें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो होता है ना, सर्जिकल एनेस्थीसिया वगैरह की वजह से जो सर्जिकल पेशेंट्स में, या फिर पेन की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इसकी वजह से सर्जिकल पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। इसी तरह हाइपोवेंटिलेशन के और कौन से कॉज, पेन की वजह से हाइपोवेंटिलेशन होता है। पेन की वजह से जब हाइपोवेंटिलेशन होती है, तो वही जब हाइपोवेंटिलेशन होती है सर्जिकल पेशेंट्स में, हाइपोवेंटिलेशन के थ्रू फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, पीएच कम हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगेन नारकोटिक यूसेज, ठीक है ना, जितने भी नारकोटिक्स हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग जो सर्जरी वगैरह में, ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन होती है। हाइपोवेंटिलेशन के बाद कार्डियक जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होती है इन सर्जिकल पेशेंट्स में, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन क्या कराती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कराती है। फिर इसी तरह एनेस्थेटिक एजेंट्स की बात तो मैंने पहले भी की हुई, हाइपोवेंटिलेशन अगेन वही सेम रूट है सारा, ठीक है। तो ये चीज़ें, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है इनकी वजह से, हाइपोवेंटिलेशन होता है इनकी वजह से, तो सर्जिकल पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है। इस पेज को आप आराम से देख लें, अच्छा पेज है ये, सही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। अब देखिए कंपेंसेशन जो है, आप रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंपेंसेशन कैसे होगी, ठीक है ना। कंपेंसेशन ऐसे होगी कि जो हमारा किडनी है ज़्यादा से ज़्यादा एसिड को एक्सक्रीट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब एक्सक्रीट करेगा एसिड को तो पीएच हम उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे,
पीएच को टुवर्ड्स यानी कि नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया। अब कॉजेज़ क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? एस्पायरेशन में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होना, ब्रोंकोस्पाज्म होना और सीओपीडी में, ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। हाइपोवेंटिलेशन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगी तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, ठीक है। इसी तरह रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, अभी हमने सर्जिकल पेशेंट में देखा, नारकोटिक्स यूज़ और एनेस्थेटिक एजेंट्स की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इसकी वजह से जब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होती है, हाइपोवेंटिलेशन होती है, तो आपको पता है क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, ठीक है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल जो कॉजेज़ हैं, ठीक है ना, इसमें भी डिक्रीज रेस्पिरेटरी मसल एफर्ट होती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होती है। फिर वही सारा केस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। देखिए रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये फिर जाके जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं उनको ये डिप्रेस कर देते हैं, ठीक है। उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कहते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम? किसकी ट्रीटमेंट? मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की रॉ की ट्रीटमेंट, ठीक है ना। देखें ये जो हम इम्प्रूव करेंगे वेंटिलेशन को, किसी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देखेंगे, पॉजिटिव वेंटिलेशन सपोर्ट देंगे, करेक्ट करेंगे। अंडरलाइन कोई कॉज है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नो इंडिकेशन फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखें, नो इंडिकेशन फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें आती है, ठीक है ना। देखिए रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस जिसको मैंने राल कहा था, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस देखें कि ये डिक्रीज होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कहते हैं। अब क्या होती है? इंक्रीज एक्सक्रीशन होके, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बॉडी से बाहर निकलती है, तो बॉडी में कुछ भी नहीं बचता, तो फिर क्या होता है कि एल्कलोसिस होती है, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, ठीक है ना, तो जब एसिड डिक्रीज होगा तो क्या होती है? एल्कलोसिस ही होती है, ठीक है ना। तो फिर इसको रेस्पिरेटरी इसलिए बोलते हैं कि कॉज रेस्पिरेटरी है, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन के ज़रिए, ठीक है। अब हाइपर वेंटिलेशन मेन कॉज है इसकी, तो हाइपर वेंटिलेशन कहाँ कहाँ होती है? हाई एल्टीट्यूड हो गया, हिस्टीरिया हो गया, हाइपोथैलेमस के जो लेयंस हैं इनमें भी हाइपर वेंटिलेशन होती है। और इसी तरह जो अगर एक्सेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दी जाए इन कोमाटोस पेशेंट्स में, एक्सेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दी जाए पीपीवी इन कोमाटोस पेशेंट्स में, तो भी वो हाइपर वेंटिलेशन के ज़रिए रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में घुस जाते हैं, ठीक है ना, होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? क्लिनिकल फीचर्स आर इसके नॉन स्पेसिफिक हैं, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स हैं। और पेशेंट जो होता है ना इसमें टेटिनी डेवलप कर सकता है, याद रखें। टेटिनी पेशेंट क्यों डेवलप कर सकता है? क्योंकि डिक्रीज़ इन आयनाइज्ड लेवल ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की कमी की वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में, ठीक है ना, टेटिनी डेवलप हो सकती है, ठीक है। देखिए जो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है ये रेयरली ये क्रोनिक होती है, इसको रेयरली क्रोनिक होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमने स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। किसमें? राल में, ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में, ठीक है। ये हमने देखा था कि उसमें भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में भी कोई ख़ास मतलब रैपिड करेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस इट करेक्ट्स स्पॉन्टेनियसली इफ़ प्रेसिपिटेटिंग कॉज इज़ रिमूव्ड, ठीक है ना, तो ये स्पॉन्टेनियसली करेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो हाई एल्टीट्यूड में है, हाइपर वेंटिलेशन हो रही है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की वजह से वो हाई एल्टीट्यूड से नीचे आता है, तो क्या होती है उसकी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है कि वाई हाइपोकैल्सीमिया अकर्स इन अल्केलोसिस, ठीक है ना। ये असल में इसलिए होता है कि देखें जब H+ कंसनट्रेशन जब कम होती है ना, जब H+ कंसनट्रेशन जब कम होती है ना, तो क्या होता है, ये H+ कंसनट्रेशन ये क्या करता है? बेसिकली H+ ये compete करता है विद कैल्शियम के साथ, ठीक है, कैल्शियम के साथ ये compete करता है, कैल्शियम के साथ compete करता है, क्यों किस लिए? क्योंकि ख़ास साइट्स के लिए, ये साइट्स के लिए H+ भी आता है, कैल्शियम भी आता है, ठीक है ना। अब जब ये साइट्स कहाँ होती हैं? ये प्लाज्मा प्रोटीन्स पे ये साइट्स होती हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब
हाइड्रोजन आयन जब कम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को मौका मिलता है कि जाके इन साइड्स में जाके बाइंड हो। जब कैल्शियम है वजह से इन साइड्स पे जाके प्रोटीन्स में लग जाता है तो कैल्शियम फिर जब उन साइड्स पे जाता है तो सिचुएशन एक डेवलप होती है हाइपोकैल्सीमिया की। ठीक है ना, तो ये ठीक है ना मेन कॉज है हाइपोकैल्सीमिया इन अल्कलोसिस का। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखें एसिड बेस बैलेंस को कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए एक छोटी मोटी आपको टिप्पणी। ठीक है, सबसे पहले पीएच का कॉलम, पीएच का कॉलम में देखें आप, या तो एसिडोसिस आपको नज़र आएगा अगर पीएच 7.33 या 35 जिसमें जैसा कि इधर है इससे नीचे हो तो एसिडोसिस, अगर 7.45 से ऊपर हो तो अल्किलोसिस होगा। ठीक है, उसके बाद आप पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कॉलम देखेंगे। अगर रेस्पिरेटरी ओरिजिन है ये या नहीं है, ये हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताएगा। उसके बाद बाइकार्बोनेट लेवल देखेंगे। ठीक है, बाइकार्बोनेट लेवल देखेंगे तो हम इससे हमें पता चलता है कि ये मेटाबॉलिक ओरिजिन है या नहीं है। ठीक है, अगर पीएच और बाइकार्बोनेट, ठीक है, अगर पीएच और बाइकार्बोनेट सेम है, यानी ऐसे जा रहे हैं या फिर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, सेम, इनका एरो सेम है तो कॉज मेटाबॉलिक, ये देखें सेम में मेटाबॉलिक। ठीक है, बाइकार्बोनेट और पीएच। अगर पार्शियल प्रेशर पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड सेम है तो रेस्पिरेटरी। ठीक है ना, अदर देन नॉर्मल। ठीक है, अदर देन नॉर्मल अगर ये सेम है तो कॉज रेस्पिरेटरी है। क्या, इफ़ पीएच एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉल इन द सेम कॉलम अदर देन नॉर्मल देन द प्रॉब्लम इज रेस्पिरेटरी। सही है। ठीक है ना, अगेन देखें नॉर्मल वैल्यूज़ की तरफ देखें तो पीएच 7.35 से कम हो तो एसिडिक है, अगर पीएच 7.45 से ज़्यादा हो तो अल्केलाइन है, नॉर्मल 7.35 से 7.45 के बीच। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 से नीचे हो तो एसिडिक, सॉरी 45 से ये देखो ना 45 से एसिडिक उसमें 45 से ज़्यादा होगा ना ये। ठीक है, ये एरो गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये एरो देखिए ग्रेटर देन सही है। ठीक है, 45 एसिडिक। अच्छा, उसके बाद लेस देन 35 हो, इधर भी गलत है, इधर लेस देन 35 हो तो ये अल्कलाइन। ठीक है, बायोकार्बोनेट अगर लेस देन 22 है तो एसिडिक। अच्छा, नॉर्मल वैल्यू इसकी 22 से 26 है, बुक में 28 है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं फर्स्ट एड और इसमें। ठीक है, इसी तरह अल्कलाइन बायोकार्बोनेट ग्रेटर देन 26 या 28 होगा। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे इनमें और इनमें फॉल्ट है, गलती है, याद रखें। ठीक है ना, अब हम एक सिनेरियो पढ़ते हैं। देखें 75 ईयर ओल्ड मेल है, ठीक है ना, डायबिटिक भी है वो। ठीक है, और लॉन्ग हिस्ट्री है किसकी, नॉन कंप्लायंस विद इंसुलिन के साथ। ठीक है, अब ये एडमिट हो गया है और उसके आर्टीरियल ब्लड गैसेस क्या शो कर रही हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस की शो कर रही हैं कि पीएच जो है इसकी 7.26 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, 42 है, और बाइकार्बोनेट इसकी 17 है। ठीक है ना, अब देखें 7.26 पीएच नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 7.35 से 7.45 है, तो ये 35 से नीचे है तो कम है, तो पीएच की वैल्यू नीचे आ रही है। इसी तरह बाइकार्बोनेट की 17 यानी कि 22 से नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आ रहा है, तो ये सेम है, सेम में है तो मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक है तो फिर क्या है, एसिडोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो इस पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, लेकिन देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 42 है और ये नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, नॉर्मल है तो यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10 से मस नहीं है, तो यानी कि आप देखेंगे कि इसमें नो कंपेंसेशन हो रही है। ठीक है ना, तो इस पर हम डायग्नोसिस क्या बनाएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नो कंपेंसेशन, ये इसका डायग्नोसिस है। लेकिन अगर इसी पेशेंट में अगर 7.26 से 17 है, ठीक है, दोनों के दोनों वही सिनेरियो है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम थोड़ा सा कम कर लें। ठीक है, देखें कम कर लें, थोड़ा सा कम कर लें, ये देखो हमने कम किया हुआ है, 35 से भी कम है, कम है, तो इसमें देखें ये जो है ना ये कंपेंसेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें फिर कंपेंसेशन आ जाएगी, कौन सी, रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन है। ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी एसिड कम हो रही है, एसिड कम होके हमारे लंग्स कोशिश कर रहे हैं कि एसिडोसिस को कम करें।
एसिड को कम करके एसिडोसिस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम डायग्नोसिस हम हमारी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो है, लेकिन विथ रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन, ठीक है। अगर इसी पेशेंट की ले लें, पीएच हम 7.35 कर लें, 7.32 इसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर लें, और 17 इसका बाइकार्बोनेट कर लें, तो क्या होगा देखें, पीएच जो है नॉर्मल है, ठीक है ना, पीएच नॉर्मल है। बाइकार्बोनेट इसकी देखो लो है, ठीक है, बाइकार्बोनेट इसकी लो है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी लो है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे इस सिनेरियो में, देखो ठीक है ना। अब देखो तो इस पेशेंट ने क्या किया है, इसने इसकी पीएच, ये वाला पेशेंट है, ये वाला 7.26 से 7.35, इसकी पीएच एडजस्ट हो चुकी है, एडजस्ट, क्योंकि रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन हो रही थी, तो इसकी पीएच एडजस्ट हो चुकी है। और देखो इसको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक डायग्नोसिस हमारी क्या होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये देखो कंपेंसेशन के ज़रिए, कंपेंसेशन होके अल्कलाइन कॉलम में आई है, पीएच ओके नॉर्मल हो गई है, ठीक है, ठीक है। यानी कि लंग्स ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट किया है, ठीक है। तो एसिडोसिस को करेक्ट किया है, ठीक है, इसका रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन है। तो हमारी डायग्नोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है विथ कंप्लीट रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन, इसको हम ये डायग्नोसिस बनाएंगे, ठीक है। ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है, ये हमने पहले नहीं पढ़ा, इसको हमने सही तरीके से क्लियर करना है, सही है ना। तो ये देखें नॉर्मल रेंज में आई है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो के बायोकार्बोनेट बेस भी कम हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर कम हुई है, तो एसिडोसिस हुई है। एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन ने कामयाबी से इसको करेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ठीक है ना, आप कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच इज़ 7.3 7.4, देखो 7.30 भी हो सकती है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो है ना, तो 7.30 तो नॉर्मल नहीं है, कि नॉर्मल तो हमारी 7.35 से नीचे है, ठीक है। तो ये 7.4 के साथ ज़ीरो लगाओ तो ये नॉर्मल आ जाता है, तो हमारा आंसर डी है, ठीक है ना। देखो 7.35 से लेकर 7.45 तक हमारी नॉर्मल पीएच है, तो आंसर डी है। इन्होंने ज़ीरो को नहीं लिख के, बड़ा ट्रिकी पॉइंट इधर इन्होंने लिखा है, देखो 3 कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो है, तो 7.30 लगा लो तो देखो 30 बनता है, 30 तो 35 से छोटा है, तो एसिडिक में आ जाता है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इसी तरह रेस्पिरेटरी पैरामीटर ऑफ एबीजी इज क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये भी सही आंसर है इसका। मेटाबॉलिक पैरामीटर ऑफ एबीजी इज बाइकार्बोनेट, सही आंसर है, ठीक है इसका। और उसके बाद फोर्थ का क्या है, एसिडीमिया वुड बी इंडिकेटेड बाय 7.35, सही है, ये भी सही पॉइंट है, 7.35, यही जो बात हमने यहाँ की थी, 7.35 से नीचे एसिडीमिया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, अल्किलोसिस विल बी इंडिकेटेड बाय अल्किलोसिस, डेफिनेटली पीएच बाय का, देखो यहाँ पे अल्किलोसिस विल बी इंडिकेटेड बाय पीएच लेस देन, ये तो एसिडोसिस हो गई, ठीक है। अच्छा, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन, ये तो ये भी एसिडोसिस हो गई। बाइकार्बोनेट मोर देन 28 अल्किलोसिस बनता है, लेकिन देखो पीएच मोर देन 7.44, तो ये भी ट्रिकी पॉइंट है। तो 7.44 नहीं है ये, इनके हिसाब से, इस बुक में हिसाब से 7.44 नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो 7.45 से ऊपर होता तो हम सोच सकते थे। तो आंसर बेस्ट है, इसका आंसर है बाइकार्बोनेट मोर देन 28 से ज़्यादा, ठीक है। देखो अगेन इन्होंने भी 28 लिखा हुआ है, तो वो ये जो वैल्यू है ये आप 28 प्रेफर करें इसको, ठीक है ना। सही है। तो ये एक एमसीक्यू था जो ट्रिकी था, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक एमसीक्यू है कि रेस्पिरेटरी फेलियर जो है इट इज़ एसोसिएटेड विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अबव 45, ठीक है। कॉमन सेंस है, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो हाइपोवेंटिलेशन होगी, जब हाइपोवेंटिलेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगी तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 से बढ़ जाएगा। द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉर द गिवन एबीजी सेट क्या होगा, कहते हैं देखो पीएच 7.5, देखो ये अल्कलाइन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, बाइकार्बोनेट 31 है, तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक अल्किलोसिस है। लेकिन साथ में रेस्पिरेटरी देखो टच से मस नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मेटाबॉलिक अल्किलोसिस है विथ नो या फिर अनकम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक अल्किलोसिस का आंसर है 7 का भी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो
pH 7.33 है, देखो एसिडिक है, 35 नहीं है, ठीक है। और उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 29, ये भी बिल्कुल नीचे आ रहा है, देखो बिल्कुल नीचे 35 से नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फिर बाइकार्बोनेट, देखो बाइकार्बोनेट कुछ ज़्यादा ही कम हुआ है। तो बाइकार्बोनेट जब कम हुआ है तो ये मेटाबॉलिक क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ देखो साथ में कंपेंसेशन भी नहीं हो रही है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है, लेकिन ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है, कंपेंसेशन हो रही है, तो पार्शियली कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो रही है, बाइकार्बोनेट भी कम हो रही है, लेकिन पीएच उधर ही पड़ी हुई है 7.33 में, तो अन पार्शियली कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिड कंपेंसेशन हुई है। ये देखो ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है। देखो कंपेंसेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बेचारा भी कम हो रहा है, बाइकार्बोनेट तो साला कम हुआ पड़ा है इधर, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है, कंपेंसेशन हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हुई कि पीएच को नॉर्मल कर सके। देखो पीएच फिर भी एसिडिक लाइन में मौजूद है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, पार्शियली कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अल्दो देखो यहाँ पे 3.5 से थोड़ा सा कम है, लेकिन पार्शियली हम फिर भी हमने कहा हुआ है इसको, ठीक है ना। एक कम हो या दो कम हो, हम इसको कैलकुलेट करते वक्त, आंसर करते वक्त पार्शियली ही कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, देखो पीएच 7.4 है। अब 7.40 है डेफिनेटली, कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, ठीक है, नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट 24 है, ये भी नॉर्मल है, तो ठीक है। तो ये तो नॉर्मल केस है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। देखो अक्सर नॉर्मल केसेस भी आपको नज़र आ सकते हैं, ठीक है, MCQs में। इसी तरह पीएच 7.12 है, ओहो बहुत कम हुई है, एसिडिक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई है, बाइकार्बोनेट 29 हुई है। देखो बेस ज़्यादा हो रहा है, एसिड भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और बाय पीएच क्या है, पीएच कम है। इसका सोचता है बंदा कि यार ये अनकम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये असल में है पार्शियली कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही, ठीक है। देखो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये देखो एसिडोसिस हो रही है रेस्पिरेटरी, लेकिन पार्शियली कंपेंसेट, बेस बढ़ाने की कोशिश भी तो हो रही है, ठीक है, लेकिन करेक्शन हुई नहीं है, ठीक है, करेक्शन हुई नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पार्शियली कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगेन ये आप बार बार आप इसको सोचोगे कि ये अनकम्पेंसेटेड है, हालांकि ऐसा नहीं है। देखो बेस कंपेंसेट होने की कोशिश कर रहा है, 29 तो हुई है ना, 28 तो नहीं है ना कम से कम, ठीक है। तो ये पार्शियली कंपेंसेटेड है। इस तरह नेक्स्ट जो MCQ है, देखो तो पीएच 7.48 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 30 है, और बाइकार्बोनेट 23 है। बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई पड़ी है, ठीक है। और उसके बाद 7.48 अल्केलोसिस है, ठीक है ना, अनकम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस है ये, ठीक है, अनकम्पेंसेटेड, बिल्कुल नॉर्मल मौजूद है बाइकार्बोनेट, टस से मस नहीं है नॉर्मल से, ठीक है। इसी तरह पीएच 7.62 है, डेफिनेटली 3.45 से ऊपर है, तो अल्कलाइन है, अल्केलोसिस से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 47 है, बाइकार्बोनेट 30 है, ठीक है ना। ये बहुत अगेन ट्रिकी पॉइंट है। पीएच क्या है, अल्केलोसिस है, ठीक है, अल्केलोसिस हुई पड़ी है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई है, तो ये एसिडोसिस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कंपेंसेशन है। तो बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, तो ये मेटाबॉलिक अल्केलोसिस होगी विथ रेस्पिरेटरी पार्शियल कंपनसेशन, ठीक है, पार्शियल कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कोहलिस। थोड़ा सा भी एडजस्ट है तो पार्शियल कहेंगे, याद रखो। देखो थोड़ा सा भी, इधर हमने पहले भी गलत किया था ये, अभी देखो थोड़ा सा भी एडजस्ट है, 45 से थोड़ा सा भी ऊपर है तो हम इसको कंपनसेशन कहेंगे, कंपनसेशन कहेंगे। देखो अगेन थोड़ा सा भी ऊपर है तो हम इसको कंपनसेशन कहेंगे, अगर पीएच नॉर्मलाइज नहीं है तो हम इसको पार्शियल कंपनसेशन कहेंगे, ठीक है। तो हम पीएच देखेंगे, पीएच नॉर्मलाइज नहीं है तो फिर हम कहेंगे उसको हो, ये तो पार्शियल कंपनसेशन हुई है, ठीक है। फिर अगेन इधर आओ, इधर आकर देखो पीएच 7.30 है, ठीक है, पीएच 30 है, एसिडिक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट देखो टस से मस नहीं है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो कि अनकम्पेंसेटेड है, ठीक है। तो अनकम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी, इसका आंसर बी है, ठीक है, 13 का आंसर बी। हम देखो अगेन 13 का आंसर बी है, लेकिन हमने आंसर में देखा कि 13 का आंसर सी है, वो इसलिए सी देखो कि 26 था ना, इस बुक के हिसाब से तो 26 था, तो 26 देखो ये 28 है, तो ये पार्शियली, अगेन ये भी नहीं है, इसका पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है ना। वरना 22 से अगर 28 नॉर्मल से कंसिडर किया जाए, उस हिसाब से ये अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है।